आज हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। इस आधुनिक युग में फ़ोन, फैक्स और ईमेल ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, लेकिन फिर भी हम पत्र के महत्व को नकार नहीं सकते। पत्र चाहे कागज़ पर हो या ईमेल या फैक्स के द्वारा हो, पत्र तो हमें किसी न किसी कारणवश लिखना ही पड़ता है। पत्र लेखन एक कला है और इससे व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व साकार होता हुआ नजर आता है। अनौपचारिक पत्र में तो लिखने वाला और पढ़ने वाला, इनके बीच एक प्रकार की आत्मीयता निर्माण होती है। पत्र लिखते समय कुछ बातों की ओर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम पत्र लिखते हैं तो उस पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। अगर हम कठिन शब्द और अस्पष्ट साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पत्र नीरस और प्रभावहीन लगने लगता है। पत्र पढ़ते ही पत्र का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हमारे वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, जिससे समझने में आसानी होती है और अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। पत्र लिखते समय कभी भी द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे शब्दों का चयन, सरल भाषा शैली और वाक्य रचना की सरलता से ही पत्र प्रभावशाली बनता है। साथ में घिसे पिटे वाक्य के प्रयोग से बचना चाहिए। अपने विचारों को सही तरीके से स्पष्ट करने के लिए उचित यानी योग्य स्थानों पर वर्तनी और विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र का मुख्य भाग जो विषय वस्तु का होता है, वह आकर्षक तथा प्रभावशाली ढंग से आवश्यकता के अनुसार परिच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके सम्मान और गौरव का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा पत्र में स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनके विषय में अधिक लिखना चाहिए। पत्र के दो प्रकार हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र, जो सगे संबंधियों और परिचितों के लिए लिखे जाते हैं, और दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र या कार्यालयीन पत्र, जो व्यावसायिक उद्देश्य से परिचितों या अपरिचितों को लिखे जाते हैं। इसमें से आज हम अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें परिवार के सदस्य, सगे संबंधी तथा मित्रों को लिखे जाने वाले पत्रों का समावेश होता है। इन पत्रों की भाषा अनौपचारिक होती है। इसके प्रारूप के बारे में देखा जाए तो जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पत्र की बाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। उसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके संबंध विशेष के अनुसार अपनों से बड़ों के लिए यानी माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी हो तो उनके लिए संबोधन के रूप में आदरणीय, पूज्य या पूजनीय लिखकर अभिवादन में सादर चरण स्पर्श या प्रणाम लिख सकते हैं। लेकिन कोई छोटा भाई, छोटी बहन इत्यादि के लिए संबोधन में प्रिय या चिरंजीव लिखकर उसका आगे नाम लिख सकते हैं, और अभिवादन में उम्र से छोटे होने के कारण प्रसन्न रहो या शुभाशीष ऐसा लिखा जाता है। और मित्र हो तो प्रिय मित्र, मित्रवर या बंधुवर संबोध कर अभिवादन में नमस्ते, मधुर स्मरण इत्यादि लिख सकते हैं। संबोधन और अभिवादन के नीचे पत्र का कलेवर यानी पत्र का जो मुख्य भाग जिसे हम पत्र का प्राण कहते हैं, उसकी शुरुआत में अनौपचारिक पत्रों में कुशल समाचार लिखना चाहिए। आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से पत्र का उद्देश्य लिखकर अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधियों के कुशल क्षेम की इच्छा व्यक्त करते हुए पत्र की समाप्ति की ओर जाना चाहिए। इसके बाद अंत में यानी समापन में शिष्टाचार के रूप में छोटे बड़े के संबंधों के अनुसार आपका आज्ञाकारी या तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारा मित्र लिखकर लिखने वाले का नाम जो प्रश्न पत्र में दिया गया हो वही लिखना है। फिर उसके नीचे ईमेल आईडी लिखना भी ज़रूरी है। पहले आपको लिफाफा बनाना पड़ता था, अभी उसकी जगह ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। ये जो अनौपचारिक पत्र होता है जिसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, उसमें शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र,
निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, सूचना एवं सद्भावना पत्र इत्यादि पत्रों का समावेश होता है। उसमें से कुछ पत्रों के नमूने मैंने यहाँ पर दिए हैं। प्रश्न पत्र में आपको इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें लड़का और लड़की दोनों के नाम दिए जाते हैं। उनमें से आपको किसी एक के नाम से पत्र लिखना होता है। इस प्रकार के पत्र किसी का जन्मदिन हो, विवाह, गृह प्रवेश या कोई त्यौहार हो या नववर्ष यानी अवसर के अनुसार ये शुभकामना पत्र लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्रों की भाषा हृदय को छू लेने वाली और आत्मीयता से भरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो पत्र है उसमें एक दोस्त ने यानी विवेक त्रिवेदी ने अपने दूसरे दोस्त सुधाकर को उसके भाई के विवाह के अवसर पर शुभकामना दी है और शादी में शामिल न होने का कारण बताते हुए अफसोस भी जताया है। अंत में फिर से एक बार पूरे परिवार को शुभकामना देते हुए पत्र समाप्त किया गया है। अगला पत्र है बधाई पत्र। यह अपने सगे संबंधियों, प्रियजनों और मित्रों को उनकी किसी खुशी या सफलता प्राप्त करने पर लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र बधाई से शुरू होते हैं और शाबाशी तथा शुभकामना से समाप्त होते हैं। यहाँ पर जो बधाई पत्र है उसमें एक बड़ी बहन सुधा ने अपने छोटे भाई अमन को विद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है। इस पूरे पत्र में खुशी और प्रशंसा के भाव प्रकट तो होते ही है, साथ में भाई के सफलता के महत्व को भी दर्शाया गया है। अगला पत्र है धन्यवाद पत्र। जब कोई व्यक्ति दिल से हमारी सहायता करता है या उपहार देता है तो ऐसे समय पर धन्यवाद प्रकट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तब हम पत्र के द्वारा भी धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर आदित्य ने अपने मामा जी को उनके द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पर पत्र लिखा है। इस प्रकार के पत्र संक्षिप्त होते हैं और ये धन्यवाद से शुरू होते हैं और धन्यवाद पर ही समाप्त होते हैं। पत्र के मध्य में व्यक्ति द्वारा किए सहयोग या उपहार का महत्व स्पष्ट करते हुए पूरी आत्मीयता से धन्यवाद दिया जाता है। अगला पत्र है निमंत्रण पत्र। ये अनेक मंगल कार्यक्रम पर जैसे गृह प्रवेश है, उद्घाटन, जन्मदिन या विवाह के समय अपने प्रिय व्यक्ति या मित्रों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र का उपयोग किया जाता है। ये पत्र व्यक्तिगत भी होते हैं और सामाजिक भी। व्यक्तिगत पत्र हम स्वयं अपने हाथों से लिखकर भेजते हैं और सामाजिक पत्र छपवाए जाते हैं। प्रस्तुत निमंत्रण पत्र व्यक्तिगत रूप में अपने हाथों से लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक दोस्त गौरव ने अपने दूसरे मित्र संतोष कुलकर्णी को जन्मदिन पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। अगला पत्र है सांत्वना पत्र। इसे हम संवेदना पत्र भी कह सकते हैं। ये अपने मित्रों, सगे संबंधियों को अचानक होने वाली हानि पर इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। इसमें कुछ खास बातों की ओर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इन पत्रों की भाषा सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। साथ में पत्र की जब हम शुरुआत करते हैं तो वो दुख की अनुभूति प्रकट करते हुए उस व्यक्ति से हमदर्दी जताने के साथ साथ सांत्वना भी देनी चाहिए। इस दुख से बाहर निकालने के लिए उसे धैर्य के साथ साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देनी चाहिए। अंत में अपनी तरफ से सहयोग करने की भी बात करनी चाहिए। यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सहेली कविता पाठक ने 8वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण अपनी सहेली राधा फड़तरे को सांत्वना पर पत्र लिखा है। अंतिम पत्र है सूचना एवं सद्भावना पत्र। इसमें अनेक प्रकार के पत्रों का समावेश होता है। जैसे कुछ सलाह या सीख देने वाले भी पत्र होते हैं, तो कुछ जानकारी देने वाले। कुछ पत्रों में केवल सूचना दी जाती है तो किसी में चिंता व्यक्त होती है। प्रस्तुत पत्र भी कुछ इस प्रकार का ही है। इसमें बड़े भाई सुमित ने अपने छोटे भाई वरुण को समय का महत्व समझाते हुए और कुसंगति से बचने की सलाह देते हुए यह पत्र लिखा है। इस प्रकार आज हमने अनौपचारिक पत्र में समाविष्ट अनेक पत्रों के बारे में जानकारी ली है।
अगर आपको औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप पत्र लेखन का भाग 2 देख सकते हैं। धन्यवाद।